सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है, तो देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि लाइन होती क्या है। तो बेटा एक जो लाइन होती है वो इसका कोई पर्टिकुलर एंड नहीं होता है। लाइन एक एंडलेसली बढ़ती जाती है, यानी कि वन पॉइंट, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इसमें पॉइंट भी फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि एक इनफाइनाइट टर्म में लाइन बढ़ती जाती है, उसका क्या एंड होगा इसका कुछ भी पता नहीं रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, अब ये जो लाइन होती है इसको हम आगे एरो और इस साइड में एरो की तरह से शो करते हैं। अब एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एंडलेसली बढ़ती जाती है, इसलिए इसको लाइन बोलते हैं। बेसिकली लाइन जो होती है वो पॉइंट्स के ग्रुप्स होती है। ये जो पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स का ग्रुप होती है एक लाइन। अब इसके बाद आता है बेटा लाइन सेगमेंट। अगर मैं बात करता हूं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक के बीच की जो लाइन होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ये एंडलेसली लाइन है, अगर यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं दैट इज पॉइंट ए, और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं दैट इज पॉइंट बी। सो AB इज द लाइन सेगमेंट। तो हमें मेजरमेंट सिर्फ A और B के बीच का करना है, ना कि इसके पीछे का और ना ही इसके आगे का। सो द AB इज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के बीच में होता है, यानी कि जब भी लाइन सेगमेंट होगा तो आप पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर सबसे पहले हमें समझना था लाइन, इसके बाद हम समझेंगे बेटा एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए जितनी भी लाइंस है, जैसे मान लीजिए ये PQ लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग शो करेंगे लाइन PQ। क्या लिखेंगे बेटा? लाइन PQ। ये हो गई लाइन PQ। लाइन AB, लाइन OP, ये सारी की सारी लाइन OP की तरफ फ्लो होंगी, यानी कि दो एक पर्टिकुलर कोई भी लाइन सेगमेंट होगा तो उसका एक नाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एंगल की। ये जो एंगल होते हैं, एंगल होते कहाँ है और किस तरीके से बनते हैं एंगल? तो अगर मैं एंगल की बात कर लूं तो बेटा जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उनका एक कॉमन पॉइंट आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और उसी लाइन के बीच में उसी पॉइंट पर हमारा जो इंक्लिनेशन होता है लाइंस का, उसी को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS। यहां पर PQ और RS का एक कॉमन पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज O। अब इस PQ लाइन का इस RS लाइन से इंक्लिनेशन देखते हैं इस पॉइंट से। तो अगर हम इस साइड का इंक्लिनेशन देखेंगे तो दैट पर्टिकुलर एंगल, इस साइड का देखेंगे तो दैट पर्टिकुलर एंगल, इस साइड में ये पर्टिकुलर एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल। तो यानी कि लाइन में, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, अभी यहां पे मैंने सिर्फ दो लाइन बना दी, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C। तो लाइन AB और लाइन AC के बीच में ये जो इंक्लिनेशन होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। और इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, दैट इज A। अब इसी A पॉइंट को जहां पर एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स बोल देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, यानी कि जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, यानी कि ये एक कॉमन पॉइंट होता है जब दो एंगल बनते हैं। ठीक है, जब कोई एंगल बनेगा तो एक कॉमन पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो एंगल्स बनते हैं, एंगल को डिनोट ऐसे किया जाता है। देखो बेटा ये है एंगल, एंगल कहां बन रहा है? पॉइंट A पर। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज द सिंबल फॉर द एंगल, एंगल BAC। और इसको और क्या लिख सकते हैं? एंगल CAB। अब आप सोच रहे हैं कि इसको BAC और CAB लिख सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको ABC लिख सकते हैं? नहीं। देखिएगा बेटा, जहां पर एंगल बनता है, तो देखिए ये है लाइन AB और ये है लाइन AC। तो जहां पर एंगल बनता है वहां पे लेटर्स को हम बीच में रखते हैं। अब ये A किसके किसके बीच में है? BAC, तो ये करेक्ट है। CAB, तो हमारा एंगल ये बन रहा है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं एंगल ABC लिखूं तो क्या हमारा एंगल B पर बन रहा है? क्या B पर एंगल नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग एंगल को डिनोट इस तरीके से करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं बेटा एंगल से रिलेटेड चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एंगल से रिलेटेड चीजों को देखेंगे तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, when the sum of the measure of two angle is 90 degree, then that angles are called complementary angles।
यानी कि एंगल्स का सम 90 हो जाए, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिएगा जैसे एक एंगल इस फिगर में देखिएगा, दिस एंगल इज 30 एंड दिस एंगल इज 60, सो 30 प्लस 60 हाउ मच, दैट इज 90, यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि 30 is the complement of 60 डिग्री एंड 60 डिग्री is the complement of 30 डिग्री। ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। अब इनका देखते हैं, दैट इज 35, दैट इज 65, ओके 35 प्लस 65, ओके दैट इज 100, सो दिस इज 100, सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो देयर इज नो एंड देयर इज यस, ओके बेटा। So they are the called complementary. Complementary angles का sum 90 डिग्री होता है। अब देखिए डिस्कस कर रहा है, can two acute angles can be complement to each other। तो सबसे पहले बेटा acute angle को जान लो। acute angle क्या होता है बेटा, जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है वो होता है acute angle। तो एक्यूट, क्या दो अलग अलग एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री हो सकता है, तो लिख सकते हो यस, दो अलग अलग एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री से कम हो सकता है। कैसे, पहला एक्यूट बना 60 डिग्री और दूसरा एक्यूट बन गया बेटा 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री का सम कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। सो यस, टू एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टू ईच अदर, ओके। Can two obtuse angle be complement to each other। अब obtuse angle क्या होता है बेटा, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ही 90 से ज्यादा होती है, they are called obtuse angle। तो obtuse एंगल अगर है तो उसकी वैल्यू खुद से ही 90 से ज्यादा है, तो उसमें कुछ दूसरा एंगल ऐड करोगे तो 90 तो नहीं आएगा, 90 से और अबव आ जाएगा। सो नहीं, तो यहां पे लिखोगे नो और यहां लिखोगे यस। कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट, अगर राइट एंगल खुद सेल्फ में एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि राइट एंगल की वैल्यू होती है बेटा 90 डिग्री, तो अगर मैं दो 90 डिग्रीज को ऐड करूंगा देन इट इज बिकम 180, सो दिस इज बी नो, दैट आंसर इज नो, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होता है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा यहां कह रहा है कुछ ट्राई करने को, कह रहा है which pair of the following angles are complementary, 70 plus 20 that is 90, so this is complementary, ठीक है। 75 plus 25 that is 100, so this is not complementary, this is complementary। 48 plus 52, so that is complementary or not, so 48 plus 52 is become 100, so that is not complementary। 35 plus 55, is this complementary or not, so that is complementary because the sum of the 35 and the 55 is 90 degree, so this is complementary, okay। Now next, what is the measure of the complement of each of the following angle। 45 का complement क्या होगा, तो बेटा अगर मैं 45 के complement की बात करता हूं तो क्या हमें मालूम होना चाहिए, मान लो कोई दूसरा एंगल होगा x, तो 45 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात कर दिया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो x एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 90 माइनस 45, दैट इज बिकम 45, सो दैट कॉम्प्लीमेंट इज 45, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बेटा 45। 65 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा बेटा, तो अगर मैं 65 के कॉम्प्लीमेंट को देखूंगा तो 90 में से 65 को माइनस कर दूंगा, दैट इज बिकम कितना आ गया 25। ऐसे ही 90 में से 41 को माइनस करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 54 से आप 90 से 54 माइनस करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया, कह रहा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऑब्वियसली बात है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अब इसमें से एक एंगल बड़ा है और दूसरा एंगल छोटा है। अब कह रहा है कि अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो कितना आंसर आता है, दैट इज 12 डिग्री। अच्छा, उन दोनों के डिफरेंस पे 12 डिग्री आता है, बट उन दोनों का सम कितना आएगा बेटा, अब चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम आएगा 90 डिग्री और डिफरेंस हमें मिल रहा है 12 डिग्री, तो हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। देखिएगा, तो मान लीजिए लेट फर्स्ट एंगल भी x और दूसरा एंगल कितना है बेटा y, तो अगर मैं x प्लस y को ऐड करूंगा सो द आंसर इज 90 डिग्री,
बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मान लेते हैं कि x बड़ा वाला एंगल है, तो x में से छोटे वाले एंगल को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर कितना आता है बेटा 12 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड कर लो, यानी कि पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो x प्लस x कितना हो गया बेटा 2x प्लस y माइनस y, तो y तो y खत्म, कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। अब 90 प्लस 12 दैट इज बिकम 102 डिग्री। सो द x इज इक्वल टू 102 अपॉन 2 डिग्री, सो दैट इज बिकम 51 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 51। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 51 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 कर रहा हूं, तो मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू रख दो 51 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, 51 को उधर भेज दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ गया, सो दैट इज बिकम 9 और यहां बचा 8 एंड दैट इज बिकम 3। तो 39 y इज इक्वल टू 39। तो अब देखो 39 और 51 में क्या डिफरेंस 12 का आ रहा है, तो मैं यहां चेक कर रहा हूं 51 माइनस 39, ओके दैट इज बिकम 11 दैट इज 2 दैट इज 1, सो दैट इज 12 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि आवर आंसर इज गुड। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो आपको सबसे पहली इक्वेशन प्लस वाली बनानी है कॉम्प्लीमेंट की, और दूसरी इक्वेशन जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनानी है जो वो कह रहा है। फिर उसके बाद आप टर्म्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई एक चीज कैंसल आउट होगी और आपको किसी पर्टिकुलर एक एंगल की वैल्यू पता चलेगी। फिर आप उस एंगल की वैल्यू को इन्हीं दोनों किसी इक्वेशन में से पुट करके आप दूसरी वैल्यू गेट कर लेंगे। ओके बेटा, नाउ आगे देखते हैं। अब बात कर रहा है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो जिस तरीके से बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें टू एंगल्स का सम 90 होता है, वैसे ही जब टू एंगल्स का सम 180 होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जब सम ऑफ द टू एंगल्स इज when the sum of the two angles is 180 then the angles are supplementary to each other। अब देखिए 60 and 120 that is become 180 by 60 plus 120 क्या होता है बेटा, that is 180, so yes that is supplementary। 68 plus 112, अगर मैं 68 plus 112 की बात करूंगा तो देखते हैं कि क्या ये सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। तो अगर मैं चेक करूंगा that is 10 तो दैट इज सप्लीमेंट्री। तो ये भी सप्लीमेंट्री है, कैसे भाई 68 हो जाएगा और 112 हो जाएगा, दैट इज बिकम 70 और 100 दैट इज बिकम 180, सो दैट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम 180 हो रहा है, 100 प्लस 80 दैट इज 180, दैट इज गुड। 135 प्लस 45 दैट इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जितने एंगल हैं ये सब के सब सप्लीमेंट्री हैं, सम इनका 180 हो रहा है। Can two obtuse angle be supplementary? अब देखो obtuse का मतलब पहला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे टू obtuse एंगल की बात कर रहा है, क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो बेटा अगर 180 का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पर, मान लीजिए यहां कोई एंगल बन रहा है तो ये बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज होता है बेटा 90 से अबव। तो मान लेते हैं ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ इतना 90 बनेगा और इस साइड में 90 बनेगा, तो अगर पहला एंगल 90 से अबव हो गया दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये दूसरा एंगल अपने मन में क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप से क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। अगर ये पहला ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट हो जाएगा, यानी कि दो ऑब्ट्यूज के साथ 180 डिग्री का सम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 90 से अबव होता है और मिनिमम अगर हम 90 भी लेते हैं तब सम 180 आ जाएगा। तो अगर पहला ऑब्ट्यूज है तो दूसरे को एक्यूट होना पड़ेगा, यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाया जा सकता। इज दैट क्लियर? कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? अगर दो एक्यूट एंगल की मैं बात लेता हूं यानी कि लेस देन 90, तो 90 का सम 180 होता है, तो उससे कम के सम हम लेंगे तो 180 पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल्स के भी सम 180 नहीं आएंगे। सो नो। Can two right angles be supplementary? तो 90 plus 90 that is become 180, so that is yes। यहां पे हम लिखेंगे बेटा yes, ओके। अब फिगर है, हमारे पास कुछ चीजें फाइंड करनी है। फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 110 and 50 that is become 160, so that is not a supplementary angles।
105 plus 65 that is become 170, that is not the supplementary angle. 50 plus 130 that is become 180, so that is 45 plus 45 that is become 90, so that is not supplementary, that is complementary. ठीक है, इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा, सो दैट इज नॉट सप्लीमेंट्री. ओके, अब क्या रहा है बेटा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. 100 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 180 माइनस 100 कर दो बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू आ गई 80 डिग्री. ठीक है, अब 90 का सप्लीमेंट्री 180 माइनस 90, 55 का 180 माइनस 55, 125 का 180 माइनस 125. अब क्या रहा है, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 44 more than the measure of the smaller angle. ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, the measure of the larger angle is more than the measure of the smaller angle, यानी कि जो smaller angle है उससे 44 डिग्री ज्यादा है बड़ा वाला एंगल. तो फाइंड द मेजरमेंट, तो चलिए मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं. तो देखिएगा, मान लेते हैं पहला एंगल x है, छोटा वाला. तो अगर छोटा वाला एंगल x है तो बड़े वाले एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x, और छोटे वाले से 44 ज्यादा है, x प्लस 44 डिग्री, ये बड़े वाले एंगल की वैल्यू आ गई, ये छोटे वाले एंगल की वैल्यू है. तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, सप्लीमेंट्री है तो 180 आएगा. तो x प्लस 44 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 180. छोटा वाला एंगल प्लस बड़ा वाला एंगल, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है. तो x प्लस x कितना होता है बेटा, 2x इज इक्वल टू 180. अब ये जो 44 इस साइड में था, मैं इसको ट्रांसपोज करके उस साइड में ले जाऊंगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो जाएगा 44. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अगर मैं इसमें से इसको माइनस भी करता हूं, 180 माइनस 44 हमें करना है. ठीक है, क्या करना है बेटा, 180 माइनस 44 दैट इज बिकम 136. कितना हो जाएगा बेटा, 136. 180 माइनस 44 इज बिकम 136. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 136 अपॉन 2. तो मैंने यहाँ 136 अपॉन 2 कर दिया. अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 2 से कैंसल आउट करूंगा, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 68. यानी कि छोटे वाले एंगल की वैल्यू 68 डिग्री, अब बड़े वाले एंगल की वैल्यू 68 प्लस 44 दैट इज द बिगर एंगल. तो जब मैंने इसको ऐड किया दैट इज 2 एंड दैट इज 112 डिग्री. अब इन दोनों में 44 डिग्री का डिफरेंस आएगा. इज दैट क्लियर. तो इस तरीके से बेटा हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के से रिलेटेड चीजों को सॉल्व करते हैं. इसके बाद आता है बेटा एडजेसेंट एंगल. व्हाट इज एडजेसेंट एंगल. अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूंगा तो एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं. तो देखिएगा बेटा, जब एक कॉमन वर्टेक्स पे दो एंगल जस्ट साइड बाय साइड होते हैं विद अ कॉमन लाइन शेयरिंग, सो दैट एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल में एक पेयर होता है जिसकी एक लाइन कॉमन होती है. सच पेयर ऑफ एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल वेयर अ कॉमन लाइन, एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन लाइन होती है. ठीक है, तो अगर देखिए मैं समझाऊं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है और यहां पर एक लाइन चली गई है, तो दैट इज पॉइंट O, दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C. तो अब देखिएगा एक एंगल बेटा यहां बन रहा है और दूसरा एंगल बन रहा है यहां पर. तो ये दोनों एंगल जस्ट एक दूसरे के बगल साइड में है, लेकिन इस एंगल में OB लाइन हेल्प कर रही है और इस वाले एंगल में भी OB लाइन हेल्प कर रही है. तो OB इज द कॉमन लाइन. OB एक कॉमन लाइन है इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए, बनाने के लिए. तो एक तरीके का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एंगल जिसमें एक लाइन कॉमन होगी. एक लाइन क्या होगी बेटा, कॉमन होगी. तो इस टाइप के जो एंगल्स बनेंगे, पेयर्स बनेगा इस टाइप के एंगल्स का, उन्हें हम बोलते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल. क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स. इज दैट क्लियर. आगे देखते हैं. ठीक है, अच्छा ऐसे ही बहुत टाइप के एडजेसेंट एंगल होते हैं. अब देखिएगा कह रहा है क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, कह रहा है आर द angles are marked 1 and 2 are adjacent, if they not adjacent say why. So angle 1 and 2 are adjacent, yes, क्योंकि इनकी ये लाइन कॉमन है तो yes they are. ये भी yes. ये क्या है, adjacent है, no बेटा ये adjacent नहीं है. क्यों, क्योंकि पहले एंगल का पॉइंट देखिए, ये एंगल इस तरीके से बन रहा है इस वर्टेक्स से, लेकिन ये एंगल जो है वो इस वर्टेक्स से बन रहा है. अब प्रॉब्लम ये है
कि चलो ठीक है भाई वर्टेक्स अलग अलग हो गए, तो क्या एक अलग वर्टेक्स से एडजेसेंट बनेगा? नहीं, हमें कॉमन वर्टेक्स चाहिए और एक कॉमन साइड चाहिए। हम एक साइड तो मान लीजिए ये इतनी बड़ी मिल रही है, लेकिन इस वाले एंगल में साइड का केवल ये पोर्शन आ रहा है, तो चलो मान भी लेते हैं, लेकिन क्या वर्टेक्स कॉमन है? नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन वर्टेक्स और कॉमन लाइन दोनों चाहिए होती है एक एडजेसेंट एंगल फॉर्म करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास कॉमन वर्टेक्स और कॉमन लाइन नहीं है। ओके बेटा, सो ये एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। आगे देखते हैं, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? यस। ठीक है, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? बताइए। अब देखिएगा यहां पर, देखिए एंगल फॉर्मिंग टाइम, यहां ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 केवल इतना सा है, लेकिन एंगल 2 पूरा लिया गया है। देखिए लाइन पूरी बनाई गई है, ये एंगल 2 पूरा लिया गया है। ठीक है, तो एंगल 2 का ही एक पार्ट एंगल 1 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन वर्टेक्स कॉमन है, एक लाइन कोई कॉमन इनके बीच में, ये लाइन कॉमन आ जा रही है 1 और 2 में, तो क्या ये एक तरीके से एडजेसेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अब प्रॉब्लम ये आ गई, क्या इस तरीके के एंगल्स को हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि यस दे आर क्या इस टाइप के एंगल्स एडजेसेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? अब देखिएगा बेटा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बात करूं, यस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन लाइन टू फॉर्म, तो यस यहां पे क्या है, ये एडजेसेंट है। लेकिन अगर आप एंगल 2 की बात करेंगे तो एंगल 2 का ही पार्ट एंगल 1 है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट है। आगे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब एडजेसेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो फिगर है वो इस क्वेश्चन का है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर 5.10 आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब बताना है क्या ये एडजेसेंट है, एंगल AOB एंड एंगल BOC। देखो AOB, तो AOB ये एंगल, पहला वाला ये एंगल, एंड BOC और ये एंगल क्या एडजेसेंट है? यस, एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन लाइन ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। BOD ये पूरा एंगल, एंड BOC एडजेसेंट है, तो भाई मान लेते हैं एडजेसेंट है, क्योंकि एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन लाइन पर आ रहे हैं। OB इज द कॉमन लाइन एंड द कॉमन वर्टेक्स O। ओके, कैन 2 एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? यस, हो सकते हैं, तो इसको लिखोगे यस। कैन 2 एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री? यस। कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल बी, अब क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। 2 ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बेटा 90 से ज्यादा होते हैं। तो मान लिया पहला 100 डिग्री का है, दूसरा 100 डिग्री का, टोटल 2 ही 100 डिग्री बनेगा तो 200, लेकिन बट ओवरऑल 360 डिग्री का एंगल बन सकता है, तो टोटल 200 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यस दे कैन बी एडजेसेंट। कैन द एक्यूट एंगल्स बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल? यस, आराम से हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज यस है। ठीक है, इतनी सारी चीजें होती हैं बेटा। इसके बाद आती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसके बाद के लेक्चर्स को बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, तब तक आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी की चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय बाय।